नमस्कार। आज बात करते हैं मशीन मेंटेनेंस की, एक ऐसे प्लान की जो सिर्फ मशीनों को चालू नहीं रखता, बल्कि प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और मुनाफे को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपकी सबसे ज़रूरी मशीन अचानक बंद हो जाए? देखिए, मेंटेनेंस कोई फालतू का काम नहीं है। ये तो एक तरह का शील्ड है, एक सुरक्षा कवच, जो आपको महंगे डाउनटाइम और प्रोडक्शन के भारी नुकसान से बचाता है। तो सवाल यही है कि क्या हम इस तरह की किसी भी रुकावट के लिए सच में तैयार हैं? तो ये रहा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि मेंटेनेंस आखिर क्यों ज़रूरी है, और फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए एक पूरी स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर मेंटेनेंस जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी फैक्ट्री की धड़कन है। अगर ये धड़कन सही चल रही है तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर ये रुकी तो समझ लीजिए सब कुछ थम जाएगा। तो इसके 6 मेन मकसद हैं, और मज़े की बात यह है ना कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। सोचिए, अगर मशीन की एफिशिएंसी बनी रहती है तो फालतू के ब्रेकडाउन नहीं होंगे, है ना? ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो प्रोडक्शन चलता रहेगा, और जब प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो सीधी सी बात है, लागत भी कम होगी। सब कुछ एक साथ काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी आइडिया की, मेंटेनेंस पिरामिड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी संरचना है जो मेंटेनेंस के सारे कामों को एकदम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। अब देखिए, किसी भी पिरामिड की तरह इसकी पूरी ताकत इसके बेस पर, इसकी नींव पर टिकी होती है। और वो नींव क्या है? रोज होने वाले चेक्स। ये बेस जितना मजबूत होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल रहेगा। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, काम कम होते जाएंगे, लेकिन वो और भी ज्यादा डीप और स्पेशलाइज्ड होंगे। तो चलिए अब इस पिरामिड की सबसे जरूरी लेयर, मतलब इसके बेस पर फोकस करते हैं। यह है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मशीन में आने वाली किसी भी खराबी के खिलाफ सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार। यहीं से एक अच्छे मेंटेनेंस कल्चर की शुरुआत होती है। ये जो काम है ना, ये देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में यही सबसे ज़रूरी है। ये वो काम है जो आमतौर पे मशीन ऑपरेटर हर रोज़ करता है। कभी सोचा है, एक ढीले बोल्ट को कसने जैसा छोटा सा काम एक बड़ी और लाखों की मशीन को फेल होने से बचा सकता है। यही तो पावर है इन छोटे छोटे डेली स्टेप्स की। और इस तरह की एक सिंपल सी चेकलिस्ट से क्या होता है, ये पक्का करती है कि कोई भी बेसिक काम छूटे नहीं। इससे हर रोज एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन जाता है, और सबसे बड़ी बात ये साफ हो जाता है कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। चलिए अब पिरामिड पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और अगले 3 लेवल्स को एक साथ देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे कि काम और भी ज्यादा डिटेल्ड और स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे। यहाँ साफ दिखता है कि काम कैसे धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। हम मंथली लेवल पर लुब्रिकेशन और फिल्टर क्लीनिंग से शुरू करते हैं, फिर क्वार्टरली लेवल पर सेंसर और अलाइनमेंट चेक करते हैं, और फिर हाफ ईयरली में मोटर सर्विसिंग जैसे बड़े काम करते हैं। ये एक बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन है। और अब हम पिरामिड की चोटी पर पहुंच गए हैं, मेंटेनेंस का शिखर, कंप्लीट एनुअल ओवरहॉल। इसे आप मशीन के लिए एक टोटल रीसेट बटन समझ सकते हैं। ये उसे आने वाले पूरे साल के लिए एक नई जान और नई ताकत देता है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां हर स्टेप बहुत ध्यान से लिया जाता है। इसका मकसद सिर्फ मशीन को ठीक करना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि वो अगले साल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हाँ, कई बार तो इस प्रोसेस में मशीन को नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्या करना है। अब फोकस करते हैं कैसे करना है पर। यह मेंटेनेंस के पीछे की फिलॉसफी और उन जरूरी नियमों के बारे में है जो हर काम पर लागू होते हैं। इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कार की रेगुलर सर्विसिंग कराना ताकि वो खराब ना हो। प्रिडिक्टिव है जब कार का डैशबोर्ड आपको वार्निंग दे कि तेल बदलने का टाइम हो गया है। और करेक्टिव वो है जब आपकी कार बीच सड़क पर दम तोड़ दे। और जाहिर सी बात है, हम सब उस आखिरी सिचुएशन से ही बचना चाहते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नियम नॉन नेगोशिएबल हैं। ये सावधानियां न सिर्फ काम करने वालों के लिए, बल्कि मशीन के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। सेफ्टी हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन हर मेंटेनेंस के काम को रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है।
इसे मशीन की मेडिकल हिस्ट्री समझिए। अगर आपके पास ये हिस्ट्री नहीं है तो आप कोई पैटर्न नहीं पकड़ सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन सा पार्ट बार बार खराब हो रहा है, और फ्यूचर के लिए कोई बेहतर प्लान भी नहीं बना सकते। तो हर व्लॉग में ये बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। यकीन मानिए, ये डेटा फ्यूचर के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। यही डेटा आने वाली परेशानियों को समझने और उन्हें रोकने में मदद करता है। और आखिर में बस यही बात याद रखनी है, एक अच्छा मेंटेनेंस प्लान सिर्फ चेकलिस्ट या कामों की एक लिस्ट नहीं है। ये तो आपकी कामयाबी की चाबी है। ये सिर्फ मशीनों को नहीं चलाता, बल्कि ये पूरे ऑपरेशन की सफलता को चलाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आपका मेंटेनेंस प्लान आपकी सफलता की कहानी लिख रहा है,